जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे इडुटेरिया पब्लिकेशन का जो कि 5000 प्लस बुक निकाला गया है, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को कवर करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने 70 तक पहले कवर कर लिया है। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं उनको बतला दें कि ये जो बुक है, ये बुक आप लोगों का बीएससीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर सेकंड नंबर में देख सकते हैं बीएससीसी स्पेशली दिया गया है। और सेकंड नंबर, ये जो टोटल इस बुक में टोटल एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग यहाँ पर थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं एनसीईआरटी पर टोटल आधारित प्रश्न दिए गए हैं, जो आप लोगों के लिए बिहार के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। क्योंकि बिहार में ज़्यादातर एनसीईआरटी पर ही आधारित क्वेश्चन दिए जाते हैं। और आप लोग को अच्छे से पता होगा कि अभी जो दरोगा का एग्जाम हुआ है, उसमें इडुटेरिया पब्लिकेशन का बुक कितना बहुमूल्य अभी साबित हुआ है। तो इडुटेरिया पब्लिकेशन का आप लोग तैयारी को बिल्कुल ना छोड़े और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। और साथियों, आप लोग को सूचना दे दें कि बहुत ही जल्द हमारे चैनल के माध्यम से जिस तरह से रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक का हम कंप्लीट कराए हैं बीएससीसी के लिए, ठीक उसी तरह से इडुटेरिया पब्लिकेशन का ही तुरंत क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के द्वारा जो भी पेड कोर्सेज कराया जा रहा है बीएससीसी का, वो हम पेड कोर्सेज आप लोगों को फ्री में भी उपलब्ध कराते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों को डेली 3 से 4 क्लासेस उपलब्ध कराए जाएंगे, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लाल मिट्टी की प्रकृति होती है। लाल मिट्टी की जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लाल मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, दक्कन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है। तो दक्कन पास जो है दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच में स्थित है। दक्कन पास दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर नंबर क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो देखिए, केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव नंबर क्वेश्चन, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। त्रिशूल पर्वत शिखर जो है उत्तराखंड भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। त्रिशूल पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर क्वेश्चन, माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है। तो माही सुगंधा जो है यह धान की एक प्रजाति होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। माही सुगंधा धान की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन नंबर क्वेश्चन, बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए, बाजार का जो नियम है यह जेबीसी ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तो देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी परियोजना को प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर यानी कि वैट, जो आप लोग का जीएसटी से पहले लगता था वैट को लागू किया गया था। तो देखिए, सर्वप्रथम जो है वैट को फ्रांस में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एकमात्र सेक्चुअरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा दाची ग्राम। एकमात्र सेक्चुअरी दाची ग्राम है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, दाची ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, साथियों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास और चैनल के साथ जुड़ जाइए ऐसे एंड डेली प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। सही आंसर हो जाएगा, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। तो देखिए, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास का है, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास का भी है, और फिर वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जीवमंडल जो है सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है, तो इन तीनों सुरक्षित क्षेत्र का जीवमंडल उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सही आंसर हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी का शब्द जो है सर्वप्रथम किसने यूज किया था। तो जी रोसेन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जी रोसेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है। तो देखिए, सदैव आकर्षित होती है। सही आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है सदैव आकर्षित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है पूछ रहा है, तो ध्वनि तरंग जो होती है यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, शुष्क क्षेत्र का
धनोद यानी कि एनोड किसका बना होता है? तो देखिए शुष्क क्षेत्र का जो एनोड है यह कार्बन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, हर्ष चरित में यम चेटी का उल्लेख मिलता है। यम चेटी होते हैं, तो यम चेटी जो है रात्रि में पहरा देने वाली स्त्रियों को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 70 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो देखिए चिदम्बरम का जो चोल मंदिर है यह किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो नैनार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नैनार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, किसी विलियन में विलियन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा विलियन की सांद्रता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किसी विलियन में विलियन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात विलियन की सांद्रता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, निलंबन कणों का आकार कितना होता है? तो निलंबन कणों का जो आकार होता है 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है यानी कि गलत दिया गया है? तो देखिए नाभिकीय मॉडल जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये सही दिया गया है। ग्रहीय मॉडल नील्स बोर ये भी सही है। क्वांटम मॉडल जो है इरविन श्रेडिंगर ये भी सही दिया गया है। यानी राइट आंसर हो जाएगा सभी यहाँ पर सुमेलित दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सभी सुमेलित है। कह रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो गलत दिया गया हो, सभी के सभी सही है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा संयोजक बंधक बंध होता है? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का एकल संयोजक बंध होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्लोरीन जो है अणुओं के बीच में कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन अणुओं के बीच एकल सहसंयोजन बंध होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के बीच वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका वर्ग 2 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर वर्ग 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लूनार कॉस्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो देखिए लूनार कॉस्टिक जो है यह किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कॉस्टिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? आप सभी को पता होना चाहिए, ये बहुत बार हम आप लोग को बतला चुके हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए निम्न में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो देखिए पक्षी का भी होता है, मानव का भी, मगरमच्छ का भी, सभी का हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा कौन दिया यानी कि गलत दिया गया है। तो देखिए अमाशय अम्ल का नरमोचन ये तो सही दिया गया है। बड़ी आंत जल का अवशोषण ये भी सही है। छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण ये भी सही दिया गया है। गलत कौन है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, हाँ यही तो गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था कौन सुमेलित नहीं है, तो यानी कि और कौन गलत दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा महाशिर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा महाशिर। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के महाशिर भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर महाशिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? देखिए तो वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन जिम्मेदार होता है? सही आंसर हो जाएगा स्टोमेटा जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की जो है स्टोमेटा इन रचनाओं में से जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है?
परागणकारी कौन सा जीव होता है? सही आंसर हो जाएगा 29 नंबर का। देखिए चमगादड़ तो होता है, मधुमक्खी भी होता है और पक्षी, तीनों होता है। राइट आंसर हो जाएगा सभी। कह रहा था कौन सा जीव परागणकारी होता है? सही आंसर हो जाएगा इन सभी जो है चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, ये सब परागणकारी जीव ही होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच में हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भाइयों हमारे, बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग एकदम नोट करके रखिएगा। खानवा का युद्ध जो है बाबर और किस शासक के बीच में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा राणा सांगा के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत में वैष्णव संतों के द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा निम्ब काचार्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा निम्ब काचार्य से संबंधित है। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों के द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? तो निम्ब काचार्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था। तो देखिए सल्तनत काल में कृषि विभाग से कौन सा संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा दीवाने कोही संबंधित था। दीवाने कोही जो था यह सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई? द्वितीय जैन संगीति जो है यह बलवी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा हमारे भाइयों। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो बलवी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, साथियों अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज अभी तुरंत एक थोड़ा सा अपने किसी भी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि आगे हम आप लोगों के लिए ऐसे प्रैक्टिस सेट को आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते रहें। आगे बढ़िए देखते हैं 34 नंबर प्रैक्टिस सेट। 34 नंबर क्वेश्चन, सॉरी प्रैक्टिस सेट नहीं, 34 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? ठीक है, प्रसिद्ध अरबी लेखक जो अल-बरूनी था वह किसके साथ भारत में आया था? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का मुहम्मद गजनवी के साथ जो है अल-बरूनी भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुहम्मद गजनवी के साथ प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बरूनी भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामवेद का ब्रह्मांड ग्रंथ जो है निम्न में से है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा निम्न में से है, पंचवीस से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सामवेद का ब्रह्मांड ग्रंथ जो है यह पंचवीस से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र था। तो देखिए भारत का पहला समाचार पत्र जो था वह बंगाल गाजर था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बंगाल गजट जो था यह भारत का पहला समाचार पत्र हुआ करता था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए भारत में नागरिक सेवा का जो जनक है यह लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और उसके बाद राइट आंसर बतलाना है 39 का। तो देखिए हम लोग इसको मैच किया जाए, एक साइड संस्था का नाम दिया गया है और एक साइड संस्थापक का नाम दिया गया है। तो देखिए संस्था और संस्थापक को राइट मैच करना है। तो विश्व भारती के संस्थापक थे रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, थर्ड नंबर यहाँ पर लिखिए। फिर अभिनव भारत के कौन थे? तो बी डी सावरकर थे अभिनव भारत के संस्थापक, 1 नंबर लिखिए। वैद्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे, 4 नंबर हो जाएगा। फिर लास्ट बच रहा है तो एक ही होगा, जाहिर सी बात है, 2 नंबर। देव समाज के कौन थे? तो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 3142 3142 3142। ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया गया है 3142। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए तो एक साइड दिया गया है संवैधानिक प्रावधान और एक साइड दिया गया है स्रोत का नाम। तो इसको जो है कौन बतलाना है कि सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन गलत दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो गलत है वो है शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, ये तो सही दिया गया है, ये सही है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, ये भी सत्य है। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से, सत्य है। मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका, हाँ ये देखिए ये गलत दिया गया है और कह रहा था सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही, सुमेलित नहीं है। मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन करा है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही आंसर अनुच्छेद 109 में वर्णित है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 109 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर अनुच्छेद 109। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, देखिए संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है हम लोग का राज्यों का संघ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन करा है, धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किससे अधीन वर्गीकृत किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका समता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किससे अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो समता का अधिकार से वर्गीकृत किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, हाँ ये तो सही दिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, सही है, ये भी बात सही है। फिर है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं ये गलत दिया गया है। और देखिए भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे, हाँ ये भी सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है यह कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा PVN राव समिति जो है यह पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? बोहरा समिति का संबंध जो है निम्न में से किससे है? राइट आंसर हो जाएगा राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बोहरा समिति का जो संबंध है राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से संबंध है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है? तो देखिए एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश हैं? सही आंसर हो जाएगा उरुग्वे हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता कौन थे? सही आंसर हो जाएगा उरुग्वे है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अर्जेंटीना में कंफ्यूज होते हैं, मगर याद रखिएगा अर्जेंटीना नहीं है, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता उरुग्वे है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यौनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? तो कौन सा ग्रंथ बतलाता है? सही आंसर हो जाएगा गार्गी संहिता बतलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गार्गी संहिता ग्रंथ जो है यह यौनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बतलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गार्गी संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर हम लोग का ये सेट जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 18 कंप्लीट हो गया। और देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए रहते हैं बुक में, ये हम आप लोगों को कवर करा करके PDF में के साथ टेलीग्राम पर फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा और तुरंत ही आप लोगों को जिस तरह से डेली हम ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का डेली कोर्सेज करा रहे हैं, वो कोर्सेज तुरंत आप लोगों के लिए एक और अपलोड करेंगे क्लास, ताकि आप लोग का तैयारी जो है मजबूत तरीके से बनती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।